देखो, ये देखो, ओह माय गॉड, डिचिक डिचिक डिचिक, ओह माय गॉड बच्चों, ये आज से पढ़ाना छोड़ रहा हूँ मैं, और आज से मैं बच्चों बन रहा हूँ डीजे में लाइट पकड़ने वाला। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 11th-12th पे, जहाँ पे सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे आपको पिछली बार की तरह याद होगा, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऐसे आज हम लोग रिफ्रैक्शन के भी एक्सपेरिमेंट्स जो है वो देखने वाले हैं। मैंने अगेन यहाँ पे थोड़ा सा धुआं जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है, और ये हमारे पास पिछली बार की तरह लेजर लाइट है, और पिछली बार की तरह यहाँ पे फिर से हम लोग लाइट को बंद करेंगे, जलाएंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहली चीज अगर आपको सबको पता हो तो वो होती है कि लाइट का रेयरर से डेंसर मीडियम में जाना। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि लाइट रे जब रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और डेंसर से रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और लगे हाथ, क्योंकि वहां पे हम उस सेटअप पे होंगे, तो TIR को भी देख लेंगे, फिर लेंसेज के बारे में बात करेंगे, और स्लैब, और फिर प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। चलिए, हाँ भाई, तो ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने ऑब्वियसली बात है पानी भरा है, थोड़ा धुआं मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। लाइट रे ऊपर से जाएगी तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब नीचे से जाएगी तो बेंड हो जाएगी अवे। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइट बंद करें। हाँ, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लाइट रे को, अभी फिलहाल लाइट रे पानी के बाहर है, लेकिन अगर ये देखो, अगर लाइट रे पानी में जाएगी, ये लाइट रे जैसे लाइट रे पानी में जा रही है, देखो बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, देख सकते हो आप। ये देखो, ये तो सीधी लाइन है, सीधी जाएगी तो सीधी चली जाएगी, हमने पढ़ रखा है, लेकिन ऐसे जाएगी तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर मैं लाइट रे को यहां से लेके जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि लाइट रे TIR कर रही है। इसको ऐसा करता हूं बच्चों, कोशिश करता हूं आपके लिए थोड़ा सा इधर खिसकाने की, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, डर के आगे जीत है। हाँ, यहां से मेरे हिसाब से इतना बहुत होगा, मैं इसको पकड़ के रखता हूं। हाँ, अब यहां पे मैंने इसको पकड़ लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट रे अभी बाहर जा रही है और बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देख सकते हो आप। बेटा मैंने आपके लिए कर दिया है, लाइट रे जाएगी, बेंड हो जाएगी, ध्यान से देखना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर जा रही है, बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन नीचे जाएगी डेंसर से रेयरर, तो देख सकते हो आप बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब कमाल की बात यह कि अगर मैं इसका एंगल बढ़ाऊं तो देखो लाइट रे TIR करने लग गई। अब लाइट कोई रिफ्रैक्शन नहीं कर रही है, सिर्फ रिफ्लेक्शन कर रही है। देखो यहाँ पे, इधर देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे ऊपर भी लाइट रे दिख रही है आपको, यानी रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन। लेकिन मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाऊंगा, ये देखो अब लाइट रे रिफ्रैक्शन करना बंद हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वो TIR कर रही है। देयर इज ओनली TIR। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने धीरे धीरे एंगल बढ़ाया, शुरुआत में लाइट रे रिफ्लेक्शन भी कर रही थी, रिफ्रैक्शन भी, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा लेवल आया कि जब वो मैंने एंगल बढ़ाया तो वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन करने लगी, विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ग्लास स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप आपको याद हो, ग्लास स्लैब में जब लाइट रे एंटर करती है तो पहले बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आओ चलो देख लेते हैं। मैंने आगे लाइट बंद कर दी है। सबसे पहले ये हमारे पास एक लेजर है और मेरे हाथ में स्लैब है। अब अगर मैं एक स्लैब को मारूंगा तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे तरीके से लाइट पहले बैंड, अच्छा लाइट रिफ्लेक्शन भी कर रही है और रिफ्रैक्शन भी कर रही है ना। ये यार कंप्यूटर की स्क्रीन भी मुझे एक बारी बंद करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। हाँ, तब ज्यादा मजा आएगा। ओ माय गॉड, अब मजा पड़ गया है। हाँ, तो अब वहां पर रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, लेकिन अगर ये मेरे हाथ में आप स्लैब है, अगर मैं लाइट रे को देखो स्लैब पे मारूंगा तो पहले ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, आप देख सकते हैं, फिर लेकिन जब ये बाहर निकलेगी तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये स्लैब है, लाइट मारी, पहले बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नजारा है देखने का, कि नहीं। और ऐसे ही हमारे पास प्रिज्म भी है बच्चों, प्रिज्म भी देख लेते हैं। अब प्रिज्म में अगर आपको याद हो तो प्रिज्म में हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये, जैसे कि मैं इस प्रिज्म को यहाँ से पकड़ रहा हूँ, ये मेरे पास बेस है, तो जब मैं यहाँ से लाइट को मारूंगा तो लाइट रे हमेशा बेस की तरफ बेंड होती है। ये बहुत बड़ा नियम था, लाइट हमेशा बेंड होती है सॉरी, बेस की वजह से, ये धुएं की वजह थोड़ा सा। तो जैसे ही मैं लाइट मारूंगा तो ये देखो लाइट रे बेस की तरफ बेंड होगी। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछने जा रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे दिए।
हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रिज्म है। अब मैं अगर प्रिज्म से लाइट रे पास कराऊंगा तो आप देखो कि ये बेंड हो रही है टूवर्ड्स द, ओ माय गॉड, कितना प्यारा नजारा है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि, और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आपको, कि इसके अंदर जो लाइट अंदर जा रही है, ये जो लाइट अंदर से जाती हुई नजर आ रही है, ये रेड क्यों है? कमेंट सेक्शन पे आंसर दो कि इसके अंदर जाती हुई लाइट रे जो आपको नजर आ रही है वो रेड क्यों है। आई होप आपको इन सब को इसके अंदर से जाती हुई लाइट रे रेड नजर आ रही होगी। तो इसके अंदर जो लाइट रे जा रही है वो रेड क्यों है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। लेकिन आपने क्या देखा, स्लैब में पहले लाइट बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और प्रिज्म में ये बेंड हुई टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। अगर मैं प्रिज्म के बेस को चेंज कर देता हूं, अगर मैं प्रिज्म के बेस को चेंज कर दूं, ये बेस है अभी तो देखो ऐसे बेंड हुई, अगर मैं बेस को ऊपर ले जाऊं तो लाइट रे देखो ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना। एक ऐसी कमाल की चीज दिखाऊं, बस ऐसे ही अगर आप एक लाइट रे को, ये देखो, ओ माय गॉड, डिचिक डिचिक डिचिक, देख रहे हो, छोरा छोरी पार्टी में और डुपचिक डुपचिक। ओ माय गॉड बच्चों, ये आज से पढ़ाना छोड़ रहा हूं मैं, और आज से मैं बच्चों बन रहा हूं डीजे में लाइट पकड़ने वाला। बेटा बहुत स्कोप होगा, देख मजाक कर रहा हूं, चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे चल के लेंसेज के बारे में। मेरे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में हम एक काम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे कि अगर एक लाइट रे कन्वेक्स लेंस से जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर हम दो कन्वेक्स लेंस को जब एक साथ चिपकाएंगे तो लाइट रे और ज्यादा बेंड हो जाएगी, या कन्वेक्स और कनकेव को जब एक साथ लगाएंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली कन्वेक्स तो कन्वेक्स की पावर बढ़ा ही देगा, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग देखना क्या है कि कन्वेक्स को जब कनकेव लेंस के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा मजा आने वाला है। आओ देखिए, तो सॉरी, सबसे पहले मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, लाइट पैरेलल जाएगी और आप देखना ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा। ओ माय गॉड, याद करेंगे रूल, पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से पास होते हैं, याद करो, पैरेलल जाने वाली लाइट रे। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, आप रिफ्रैक्शन पे फोकस करो, रिफ्लेक्शन पे नहीं। पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से पास हो जाएगी, पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से पास हो जाएगी। और वहीं पे अगर मैं अपने हाथ में कनकेव लेंस पकड़ूं तो ये लाइट को फैलाता है, याद रखेंगे। पैरेलल, ये देखो माय गॉड, इसने पैरेलल जाने वाली लाइट रे को फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, तो पैरेलल जाने वाली लाइट रे डाइवर्ज होगी, आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं कन्वेक्स और कनकेव को एक साथ जोड़ दूं, कन्वेक्स ने लाइट को कन्वर्ज किया और कनकेव ने डाइवर्ज, लेकिन अगर मैं कन्वेक्स और कनकेव को मिला दूं, अगर मैं कन्वेक्स को और कनकेव को मिला दूं तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी क्या, अगर मैं कन्वेक्स और कनकेव को मिला दूं, कन्वेक्स लाइट को अभी क्या कर रहा था, कन्वर्ज, और कनकेव डाइवर्ज, लेकिन कन्वेक्स और कनकेव को मिला दें तो ओ माय गॉड, आप देख सकते हो लाइट बेंड ही नहीं हो रही है। कन्वेक्स और कनकेव को मिला दें बच्चों तो लाइट बेंड ही नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं, देयर इज नो बेंडिंग, क्योंकि कन्वेक्स ने कनकेव की पावर को कैंसिल कर दिया। कन्वेक्स और कनकेव की पावर एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। तो ये बड़ा ही खतरनाक कंसेप्ट है। हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में उसकी एक एप्लीकेशन देखी थी, जहां पे बात की थी कि अगर दो चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो वो उसमें इनविजिबल हो जाती है। तो ये हमारे पास कांच है, शायद आपको इसके अंदर दिख रहा हो ग्लास, ये एक्चुअली बोरोसिल ग्लास है। बोरोसिल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.4 के आसपास होता है। और ये हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.4 के आसपास होता है। तो अगर मैं इस बोरोसिल ग्लास के अंदर इसको डालूंगा तो क्या होगा, देखना, बहुत ही कमाल की चीज। और वो ये है कि बोरोसिल ग्लास जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गायब हो गया है। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सेम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की वजह से लेक्चर में हमने पढ़ाया है लाइट बेंड नहीं हो पाती है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है, पावर जीरो हो जाती है और चीजें इनविजिबल हो जाती हैं। तो इसके अंदर से अगर मैं ऑयल वापस से निकाल दूं तो आपको इसके अंदर से जो ग्लास है वो वापस से दिखने लग जाएगा। तो सारा का सारा खेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो आई होप आपको रिफ्रैक्शन की कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर हुई होंगी मेरे हिसाब से। और बस इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली इस चैनल पे पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी अगले कंसेप्ट 10 मिनट्स में। थैंक यू सो मच।